बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, लेयर्स वाली। सबसे पहले हमने घी लिया 2 चम्मच पैन में और इसमें डालेंगे 1.5 कप तकरीबन सेवइयाँ। अगर आपके पास बड़ी सेवइयाँ हैं लंबे वाली तो उनको तोड़ लें आप छोटे छोटे पीसेस में और इस तरीके से आप डाल लें इसमें। और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। मेरे पास ये वाली सेवइयाँ है येलो वाली। आपके पास अगर ब्राउन है तो उसको बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए उसकी बुनाई करें। मैं इनको ब्राउन होने तक इसकी बुनाई करूँगी। ये देखिए जी, अभी हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ये ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1 किलो हमने दूध लिया है, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, सारा दूध हमने इसमें डाल दिया। अब सारी सेवइयाँ साइड से इसमें मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 5-6 मिनट तक। ये देखिए जी, 5-6 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए इनको और ये दूध इनमें से काफ़ी खुश्क हो चुका है। दूध को हम खुश्क कर लेंगे और इनको बिल्कुल गला लेंगे सेवइयों को। लास्ट में हम इसमें डालेंगे चीनी। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल सकते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें चीनी डाली है। चीनी डाल के भी इसको फिर से मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए और तैयार हो जाएंगी हमारी सेवइयाँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। ये देखिए जी, इतना दूध इनमें होना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। थोड़ा पतला ही इनको रख के चूल्हा बंद कर दें आप और इनको अच्छे तरीके से ठंडा कर लें फ्रिज में रख के। ये देखिए ठंडी हो चुकी है हमारी सेवइयाँ प्रॉपर और दूध भी इन्होंने काफ़ी अपने आप में सोख कर लिया है। इसके साथ हमने लिए मिक्स फ्रूट जो कैन में मिलते हैं और इसके साथ हमने लिए क्रीम। फ्रेश क्रीम भी आप ले सकते हैं। मैंने पाउडर में जो क्रीम मिलती है उसमें 1 कप दूध डाल के एक पैकेट में तो उसको बीट कर लिया है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। ये फ्रूट्स हमने निकाल लिए एक प्लेट में और अब ये बड़े साइज़ के हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो ठीक है, वरना इनको थोड़ा सा छुरी से काट लें और नीचे डाल लें। सबसे पहले एक बाउल में इसके ऊपर हम डालेंगे सेवइयाँ। ये सारी सेवइयाँ हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे। ये देखिए जी, इस तरीके से आप ऊपर सेवइयाँ सारी डाल लें, अच्छी सी लेयर बना लें और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम। ये देखें जी, अभी हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे एक पूरी लेयर, इसको सारा कवर कर लेंगे। ये देखिए क्रीम हमने लगा लिया ऊपर और इसके ऊपर हम फिर से फ्रूट डालेंगे काट के छोटे पीस में ताकि खाने में आसानी हो, चम्मच में पूरा एक पीस आ जाए। फ्रूट डालने के बाद हमने फिर से ऊपर से सारी सेवइयाँ डाल दी हैं और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएंगे क्रीम की। फिर सारी क्रीम हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए जी, सारी क्रीम हमने लगा। क्रीम को सारा लगाने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे फ्रिज में, आधा घंटा रखेंगे फ्रीज़र में तो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। फिर इसको डेकोरेट करेंगे हम। इस तरह से आप इसके ऊपर बादाम काट कर डाल दें और इसके साथ हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। 1 से 2 चम्मच हम कोकोनट पाउडर ऊपर सारा डालेंगे। ये देखें जी, कोकोनट पाउडर अब मैं डाल रही हूँ। पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से फ्रूट को डेकोरेट करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, अब हम सबसे पहले चेरी रखेंगे सेंटर में और इस तरीके से हम सारे फ्रूट्स लगा लेंगे। देखें जी, रेडी है मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी रेडी हैं बिल्कुल। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।